दोस्तों मेरे पास में काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो लोग बाहर हैं, कहीं कमाने गए हुए हैं, अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में रहते हैं, घर पर नहीं है, तो वो लोग अपने राशन कार्ड में किस तरह से ई केवाईसी को कंप्लीट करवाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे सभी लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस समय घर पे नहीं है, तो वो लोग किस तरह से अपनी ई केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और जिन भी स्टेट में ऑनलाइन ई केवाईसी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो अपने राशन कार्ड में किस तरह से ऑफलाइन अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि जिन भी लोगों की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है सिर्फ उनको ही केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों की ई केवाईसी आप लोगों को करवाना जरूरी है। कोई भी सदस्य अगर ई केवाईसी करवाने से रह जाता है या फिर उसकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तो उसके नाम का जो राशन है वह मिलना बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 30 सितंबर तक कर ले राशन कार्ड की ई केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। ये है ऑनलाइन प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट देख लेनी है 30 सितंबर तक। अब आप लोग अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप लोगों को 15 जून तक ही अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट करना था, लेकिन इसके बाद में दोबारा से डेट को बढ़ा दिया गया है जो कि 30 जून तक कर दी गई थी। और इसके बाद में अब 30 जून से भी बढ़ा करके आपको यहाँ सितंबर तक का टाइम मिल चुका है। अब आप लोग आराम से अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं जो लोग बाहर हैं, तो वो लोग क्या वहीं से अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी करवा सकते हैं या फिर उन लोगों को अपने घर पे आकर के अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है मेरा राशन। मेरा राशन टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। तो आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसके बाद में ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ये वाला एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें कि अगर आप लोगों को अपने राशन कार्ड में यूनिट वगैरह को चेक करना है या फिर आधार सीडिंग को चेक करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आधार सीडिंग। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको या तो राशन कार्ड नंबर डालना है या फिर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके राशन कार्ड की जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर आधार सीडिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको यस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपको यस देखने को मिलता है फिर भी आपको अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आसपास की राशन की दुकान है। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। आपसे हो सकता है लोकेशन की परमिशन मांगे तो उसे आप लोगों को अलाउ कर देना है। अब जैसे ही आप लोग लोकेशन की परमिशन को अलाउ करेंगे तो आपके आस पड़ोस में जितनी भी राशन कार्ड की शॉप होंगी तो वो सभी शॉप का एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो एड्रेस दिखाई दे रहा है इस एड्रेस को आप लोगों को नोट कर लेना है और इसी एड्रेस पर जाकर के आप लोग अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। और जैसे भी आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वह लॉन्च हो चुकी है। तो आप लोग कहीं पर भी रहते हैं कहीं से भी आप लोग अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी को कंप्लीट करवाना है और आपकी स्टेट में ऑनलाइन ई केवाईसी करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। आप लोगों को सबसे पहले तो लोकेशन देखनी है कि आपकी नज़दीक में कौन सी राशन कार्ड की शॉप है और जो भी आपके नज़दीक में राशन कार्ड की शॉप पड़ती है आप लोगों को वहीं पर जाना है और वहीं से आप लोग अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। इससे दोस्तों होगा क्या कि आप लोगों को ज़्यादा कहीं पर भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कहीं पर भी आप लोग हैं वहीं से आप लोग उसी राशन शॉप पर जाकर के अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो भी लोग राशन कार्ड में ई केवाईसी कंप्लीट कराएंगे तो उनके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आपके पास में सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए और इसी के साथ में आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। और इसके बाद में जब भी आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएगी तो वहां पर आपके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे और
अंगूठे के निशान के जरिए ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम बिना कहीं जाए घर बैठे ही बिना अंगूठा के निशान दिए अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये फैसिलिटी कुछ ही स्टेट में अवेलेबल है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो उसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया था आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन ही घर बैठे अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी में आप लोग ऑनलाइन ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यूपी में जितनी भी राशन शॉप हैं वहां पर ई केवाईसी करने की व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस भी दिन आपको पता लगे कि इस दिन राशन कार्ड में ई केवाईसी होनी है, बस आप लोगों को खुद और अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी को ले जा करके वहां पर पहुंचना है। और जब आपका नंबर आए तो वहां पर आप लोगों को आधार कार्ड देना है और साथ ही आपको फिंगर के निशान देने हैं। इसके बाद में आपकी जो ई केवाईसी है वह कंप्लीट हो पाएगी। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से राशन कार्ड में ई केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे